आदमी लड़की को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहा है, लेकिन उसका ध्यान सामने की मिट्टी पर नहीं है, जबकि छोटी सिल्क फ्लावर को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है और इस तरह उसने खुद को सौंप दिया। उसे पता नहीं था कि यह दृश्य किसी और ने साफ देख लिया था। दोनों की प्रतिक्रिया देने से पहले ही व्यक्ति गायब हो गया। छोटी सिल्क फ्लावर को डर है कि यह बात उसकी माँ तक पहुंच जाएगी। माँ बिल्कुल भी उसे और लंबे समय तक काम करने वाले को एक साथ रहने की अनुमति नहीं देगी। गाओ शेंग सब्र से उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में गाओ शेंग की हरकतें बेहिचक हो गई। चाहे मालिकिन घर पर हो या नहीं, वह हमेशा मौका पाकर शियाओ सिहुआ से मिलने की कोशिश करता। माँ ने बेटी की अजीबियत पर ध्यान नहीं दिया। जब तक उस सुबह शियाओ सिहुआ के पीला चेहरे ने माँ का ध्यान नहीं खींचा। उसने सिर्फ ये कहा कि शायद उसे आराम नहीं मिला। छोटी सिल्क फ्लावर उठकर कमरे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन अचानक जमीन पर बेहोश हो गई। माँ डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी अनायास गर्भवती हो गई, लेकिन चाहे माँ कितना भी पूछे, छोटी सिल्क फ्लावर ने हमेशा चुप्पी साधे रखी। जब माँ को दूसरे मजदूर से सच्चाई पता चली तो वह गुस्से में आकर डॉग शेंग को हजारों बार वार करना चाहती थी, लेकिन वह दुखी होने की फुर्सत नहीं पा रहा था और पूरी जान लगाकर घर की ओर दौड़ने लगा। इस समय गाओ शेंग अब भी चालाकी से शाओ सिहुआ को झूठ बोलकर घर का पैसा लेकर भाग जाने के लिए मना रहा था, लेकिन शाओ सिहुआ अब अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। उसी वक्त माँ वापस आ गई और जब उसने इस बुरे आदमी को रोकने की कोशिश की तो गाओ शेंग ने उससे वह छीन लिया। खतरनाक समय में छोटी सिसुआ ने आगे बढ़कर अपनी माँ को रोक लिया। जब वह जमीन पर गिरी उस पर